हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे कैन कम्युनिकेशन क्या होता है, कैन क्या होता है। और दोस्तों, गाड़ी हमने लिया है बोलेरो, जिस गाड़ी में DCM 2.5D ECM लगा हुआ है। यहाँ हम देखेंगे ये हमारा है कैन बस। कैन बस क्या होता है? कैन होता है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। कंट्रोलर एरिया नेटवर्क जो पूरे नेटवर्क पर कंट्रोल करता है, जिसके थ्रू कंट्रोल होता है, वो होता है कैन। इसमें दो वायर आते हैं, कैन लो और कैन हाई। ये दोनों वायर मिल करके पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं। यहाँ हम स्कैनर लगाते हैं। ये हमारा डायग्नोस्टिक कनेक्टर है, तो यहाँ हम स्कैनर लगाते हैं और यहीं से हम पूरे गाड़ी के ECU का, क्लस्टर का, इमोबलाइज़र का और भी मॉड्यूल जो लगे होते हैं, SRS एयरबैग हो गया, आपका MBFM हो गया, इन सारे मॉड्यूलों का इंफॉर्मेशन या डेटा हम यहीं से कलेक्ट कर लेते हैं। कुछ हमें कोडिंग करना है, फ्लैशिंग करना और भी सारी काम करना है, तो हम यहीं से, किसी चीज़ का एडॉप्शन करना है तो हम यहीं से कर लेते हैं। तो ये होता है कैन कम्युनिकेशन के थ्रू। कैन कम्युनिकेशन में दो वायर आते हैं, कैन हाई और कैन लो। कैन हाई डायग्नोस्टिक कनेक्टर के 6 नंबर पिन पर लगा होता है। यहाँ ये आपका कैन हाई। और कैन लो 14 नंबर पिन पे, 14 नंबर पिन पे कैन लो लगा होता है। और ये वायर यहाँ से निकलता है और ये यहाँ से होते हुए जाता है ECU, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में, इंजन कंट्रोल यूनिट में। यहाँ पर 18 नंबर में कैन लो की वायर आकर के लगती है और 19 नंबर में कैन हाई की वायर आकर लगती है। ये जबकि ECU हमारा है DCM 2.5D, इसके 18 और 19 नंबर पर कैन हाई और कैन लो की वायर आती है। और यहाँ से चलते हम क्लस्टर मीटर से कम्युनिकेट करने के लिए। तो क्लस्टर मीटर कम्युनिकेट कैसे करता है? यहाँ के 14 नंबर पे, 14 नंबर पिन पे क्लस्टर मीटर के कैन हाई लगा हुआ है और 13 नंबर पिन पे कैन लो लगा हुआ है। और ये हमारा इमोबलाइज़र है। तो इमोबलाइज़र के नंबर 1 पे कैन हाई है 1 नंबर पर, और नंबर 5 पे पिन पे, 5 नंबर पिन पे कैन लो है। तो यहाँ इसके द्वारा पूरी कम्युनिकेशन होती है, पूरा फॉल्ट कोड एनालिसिस होता है। अगर इस वायर में कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो संबंधित मॉड्यूल कनेक्ट नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये स्कैन हाई वाले में प्रॉब्लम है, यहाँ तक कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो जब हम DLC में अपना स्कैनर लगाएंगे, स्कैन करेंगे, तो वहाँ पर मैसेज आपको दिखने के मिलेगा कि ECU नोड एब्सेंट, या फिर मैसेज टाइम आउट, ECU मैसेज टाइम आउट, या फिर ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज, या ECU बस ऑफ, इस प्रकार की प्रॉब्लम मिलेगी। तो सीधा मतलब इसका निकलता है कि कैन कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, कैन प्रॉपरली कैन वायर से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, DLC से और ECU से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। ऐसा ही करके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर में प्रॉब्लम रहेगी तो भी इसी प्रकार के फॉल्ट कोड बनेंगे। मोबिलाइजर में प्रॉब्लम रहेगी तो भी इसी प्रकार के फॉल्ट कोड बनेंगे। तो इस प्रकार के जब भी फॉल्ट कोड बनते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कैन वायर में प्रॉब्लम है, कैन का प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, इसी के नाते ये फॉल्ट कोड बन रहा है और गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो दोस्तों, इन सब के बारे में हम अलग से एक एक करके वीडियो बनाएंगे और उसमें अलग से बारी बारी से इन सारी चीज़ों को समझाएंगे। तो दोस्तों, फिर से वही बात दोहराएंगे, यदि हमारा वीडियो थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।